नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। 6 सितंबर का दिन ये फैसला कर देगा कि हिसार जिले के वर्तमान जो हिसार जिला है उसके हांसी, नारनौंद, बरवाला, उकलाना और भिवानी जिले के बवानीखेड़ा और आसपास के क्षेत्र और इन शहरों के साथ लगते गांव में प्रॉपर्टी के रेट बढ़ेंगे या प्रॉपर्टी के रेट कम होंगे। इस चीज का फैसला आने वाली 6 तारीख को 6 सितंबर को हांसी के अंदर ही इस चीज का फैसला हो जाएगा। यह बड़ी चौंकाने वाली बात है और आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा 6 सितंबर को जिससे जमीनें जो हैं या प्रॉपर्टी जो है हांसी और आसपास के क्षेत्र में वो बढ़ेगी या कम होगी। जी हां, मैं जो बात आपको कह रहा हूं वो बिल्कुल सही है और 6 तारीख को उसका फैसला हो जाएगा। कारण ये है कि जो एक बहुत बड़ी मांग वर्षों से चल रही थी और जिस मांग के ऊपर हांसी के विधायक और यहाँ के कई नेता बार बार जनता को बरगलाने और बहकाने का काम कर रहे थे, बार बार लोगों को लॉलीपॉप दे रहे थे, बार बार लोगों के साथ झूठे वादे यहाँ के नुमाइंदे कर रहे थे जो सत्ता में बैठे हुए हैं, और वो बार बार एक ही बात कह रहे थे कि हांसी अभी जिला बनने वाला है, हांसी किसी भी दिन जिला बन सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी कभी भी घोषणा कर सकते हैं हांसी को जिला बनाने की, और जैसे ही वो जनप्रतिनिधि, वो इस इलाके के विधायक ये घोषणा लोगों के बीच करते, तभी प्रॉपर्टी क्या जो इस क्षेत्र में प्रॉपर्टी का बूम आ जाता और जो हजारों 10,000 रुपए गज की जो जगह थी वो रातों रात 15-20 हजार रुपए गज यहां हो जाती। लाखों की जो जमीन थी वो रातों रात करोड़ों की हो जाती। और पिछले कई सालों से हम ये खेल देख रहे हैं, विशेषकर पिछले जो 4 साल हैं इसमें तो हांसी के विधायक बार बार एक ही बात कहते हैं कि कभी भी हांसी को जिला बनाया जा सकता है। लेकिन जो प्रदेश की सरकार ने, मनोहर सरकार ने एक कमेटी बनाई परिसीमन को लेकर के, जो दोबारा से जिले नए बनाने के लिए, तहसील नई बनाने के लिए, ब्लॉक नए बनाने के लिए, उप तहसील नई बनाने के लिए, वो जो कमेटी है उस कमेटी के अध्यक्ष जो हैं वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, उन्होंने पिछले दिनों हांसी में एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही कि उनके पास कोई फाइल नहीं आई हुई है जिला बनाने को लेकर के। इससे पहले भी एक उच्च अधिकारी ने हांसी के बारे में ये बात कही कि अभी कोई प्रपोजल नहीं है हांसी को जिला बनाने का। लेकिन हांसी के विधायक बार बार लोगों के सामने ये बात करते हैं कि हांसी कभी भी जिला बन सकता है, जिससे भोले भाले लोग, प्रॉपर्टी डीलरों के, प्रॉपर्टी का काम करने वाले, उन लोगों के जो उनको बहकाना जानते हैं, जो उनको बहलाना जानते हैं, जो उनको जिला बनाने के नाम पर मीठी गोली चुसाना जानते हैं, उन लोगों के बहकावे में आकर के अपनी पूरी जिंदगी की जो उनकी कमाई है खून और पसीने की, वो यहाँ लगा देते हैं, अवैध कॉलोनियों में भी लगा देते हैं और उन प्रॉपर्टीज के कारोबार से जुड़े हुए लोगों के चंगुल में वो लोग फंस जाते हैं। बहुत से नेता तो ये बात कहते हैं कि हांसी के जो विधायक हैं वो बार बार जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके पीछे भी उनका एक छिपा हुआ कोई मकसद है। वो मकसद हांसी की जनता बहुत भली भांति जानती भी है। बहुत से लोग जो हांसी के विधायक जी को जानते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि वो इस तरह का शिगुफा आखिर क्यों छोड़ते हैं। अब जो बड़ी बात है 6 तारीख की वो ये है कि 6 सितंबर को हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हांसी में जन संवाद कार्यक्रम के तहत 3 गांव में दौरा करेंगे। उसमें एक गांव राज्यसभा के सांसद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर डीपी वत्स का गांव थुराना, दूसरा गांव ढाणा कलां जो जीटी रोड बेल्ट पर है, और तीसरा गांव हांसी से बरवाड़ा रोड पर कुलाना। तीनों अलग अलग रास्तों पर जो गांव हैं
एक बरवाड़ा रोड पर, एक पेटवाड़ रोड पर, और तीसरा जो है मुंढाल या हम कह सकते हैं दिल्ली रोहतक रोड पर। इसके बाद वो हांसी में भी रुकेंगे रात को। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री जी का हांसी में है, वहां भी वो लोगों से मिलेंगे। अगर 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि हांसी पूर्ण रूप से जिला हम बनाने जा रहे हैं, हम हांसी को जिला बनाएंगे, तो एकदम से हांसी की प्रॉपर्टी में बड़ा भारी उछाल आएगा। और अगर मुख्यमंत्री जी ने जिले को लेकर के एक शब्द भी नहीं कहा, या उन्होंने ये कह दिया कि उनके पास कोई प्रस्ताव नहीं है, या उन्होंने ये कह दिया कि अभी प्रदेश सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है हांसी को जिला बनाने की, या वो इस बारे में कुछ भी ना बोले, पूरी तरह से अनभिज्ञ रहे, पूरी तरह से वो इस मसले पर चुप रहे, तीनों गांव में भी और हांसी शहर में भी, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है कि हांसी इस राज्य में तो कम से कम जिला नहीं बनेगा, क्योंकि उसके बाद लोकसभा के चुनाव आ जाएंगे, उनकी आचार संहिता लग जाएगी, विधानसभा के चुनाव आ जाएंगे, और मात्र 1 साल का समय प्रदेश सरकार का बचा है। तो लिहाजा 6 तारीख को अगर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, तो हांसी और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रॉपर्टी में एक बार फिर से बूम आएगा, उछाल आएगा, और रातों रात जो प्रॉपर्टी हांसी की है वो और ज्यादा बढ़ सकती है। अगर मुख्यमंत्री जी ने कोई घोषणा नहीं की, या उन्होंने इसको डिनाई कर दिया, मना कर दिया हांसी बनाने से, तो जो प्रॉपर्टी आज हांसी में जो इस भाव में है वो एकदम से धड़ाम से गिरेगी, क्योंकि यहां के लोगों को पिछले कई सालों से हांसी जिला बनाने के नाम पर मूर्ख बनाने का काम कुछ राजनीतिक लोग कर रहे हैं। जनता भी हालांकि अब धीरे धीरे समझने लगी है, लेकिन जो जो समय बीतता जा रहा है जनता समझदार हो रही है। लेकिन जो लोग पहले फंस गए वो बेचारे अब तक रो भी रहे हैं, बहुत से लोग। लिहाजा 6 तारीख का दिन हांसी के लिए आर पार का होगा, करो या मरो का होगा। दूसरी बात, हांसी के विधायक के बारे में भी ये पता चल पाएगा कि वो चारों जगह सार्वजनिक रूप से मंच पर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के सामने ये मांग रखते हैं या नहीं रखते। विधायक विनोद भ्याणा को बड़ी जोर शोर से ये मांग मुख्यमंत्री जी के सामने रखनी चाहिए कि हांसी को जिला बनाया जाए, और हांसी से सरकार का विधायक है, हिसार से सरकार का सांसद है। अगर अब भी ये जिला नहीं बन पाया तो पिछले 1 दशक से जो हांसी को जिला बनाने के लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं उनका संघर्ष व्यर्थ चला जाएगा। सब कुछ निर्भर रहेगा 6 सितंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हांसी को जिला बनाने के लिए क्या बोलते हैं। इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। आप भी अपनी नजरें बनाए रखना, लगातार हमसे जुड़े रहना। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने बहुमूल्य कमेंट्स लिखें, और आप लिखें कि हांसी को जिला बनाने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं। आप ये भी लिखें कि हांसी जिला बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, हांसी जिला बनने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।